हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित में समानुपात या फिर प्रोपोर्शन के विषय में। समानुपात या प्रोपोर्शन क्या होता है, आज का डेमो इसी पर आधारित है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे स्कूली सिलेबस में शामिल होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी शामिल होते हैं, इसलिए दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी तथ्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर समानुपात या प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, समानुपात शब्द पर गौर करोगे तो समानुपात शब्द का जो निर्माण हुआ है दो शब्दों के मिल से हुआ है। उसमें पहला जो शब्द है वो क्या है, सम, और दूसरा शब्द कौन सा है, अनुपात। ठीक है, ये दो शब्दों के मिल से बना है कौन सा शब्द, समानुपात। ठीक है, तो इसमें से हम लोग इनका शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि आखिरकार ये समानुपात क्या होता है। तो आप इसके नाम से इसकी परिभाषा को तय कर सकते हो, जहाँ पर सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समान या फिर बराबर होता है। ठीक है, और अनुपात का अर्थ तो आप लोग समझते हैं, अनुपात। ठीक है, यानी समानुपातिकता को या समानुपात को आप परिभाषित कर सकते हैं कि जब भी किन्हीं दो अनुपातों का मान आपस में समान हो या परस्पर समान हो तो वे राशियां समानुपात में कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ पर कुछ अनुपातों को लेकर उनकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल में हम लोग एक राशि या एक अनुपात ले लेते हैं 4:20 और उनकी तुलना हम लोग कितने से करेंगे, 3:15 से करेंगे। ठीक है, तो अनुपात के विषय में आप सभी जानते हैं कि 4 का 20 से और संख्या 3 का 15 से जब अनुपात निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, संख्या 4 की राशि को अंश और संख्या 20 की राशि को हर बनाएंगे, फिर उनका सरलतम रूप प्राप्त करेंगे। ठीक उसी प्रकार से 3 का जब 15 से अनुपात निकालेंगे तो 3 की राशि को अंश और 15 की राशि को हर बनाकर इनका सरल अनुपातिक मान ज्ञात करेंगे। फिर उन सरल अनुपातों का परस्पर तुलना करेंगे, क्या वे अनुपात परस्पर समान हैं। अगर समान होगी तो फिर ये राशियां समानुपात में कहलाएगी, और अगर ये समान नहीं होगी तो ये राशियां समानुपात में नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो देखो 4 और 20 का जब हम लोग सरल रूप प्राप्त करेंगे या सरलतम रूप प्राप्त करेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो 4 की राशि एक बार में कटेगी, 4 होगी, और 4 की राशि 5 बार में 20 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से और काट छांट तो संभव नहीं हो पाएगा। अब संख्या 3 और 15 का सरलतम रूप पर आते हैं। तो संख्या 3 और 15 का सरलतम रूप जब प्राप्त करेंगे तो यानी 3 से एक बार में 3 की राशि कट जाएगी और संख्या 3 से 5 बार में 15 की राशि पूरी कट जाएगी। यानी इसका सरलतम रूप प्राप्त हो गया 1/5। 4/20 का सरलतम रूप प्राप्त हो गया कितना, 1/5। ठीक उसी प्रकार से 3 और 15 के जो अनुपात का सरलतम रूप प्राप्त हुआ वह 1/5 हो गया। अब ये दोनों ही राशियों का जो सरल अनुपातिक रूप है, जब हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो क्या ये आपस में समान है कि असमान है। तो क्या दिख रही है कि 1/5 की राशि 1/5 के समान होती है। अतः हमको लिखना चाहिए, अतः 4:20 की राशि वह समानुपात में हो गई। ठीक है, समानुपात में हो गई किसके, 3:15 के समानुपात में है। यहाँ लिख दोगे समानुपात में है। ठीक है, परंतु अगर ये दोनों राशियों का सरलतम रूप अगर परस्पर समान नहीं होता, मान के चलिए बाएं साइड का जो अनुपातिक मान है वो दाहिने साइड के अनुपातिक मान के समान नहीं होता। बाएं साइड में या एलएचएस में यदि हमारे 1/5 और आरएचएस में मान के चलिए अनुपातिक मान 1/4 प्राप्त होता तो फिर ये अनुपात आपस में समान नहीं कहलाता और ये राशियाँ समानुपात में नहीं कहलाती। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समानुपात का ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट रोज में हम इसी प्रकार से अन्य टॉपिक लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।